जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्फे तक इंतज़ार किया हमारे साथ, और हम बड़े खुश हैं कि आप यहाँ पर हैं और हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आपसे पहला सवाल वही जो वक्फे से पहले मैंने आपको बताया था, कि आपके ख़्याल से पाकिस्तान में जो ये ख़्याल पाया जा रहा है, कुछ लोग इसको पैडल भी कर रहे हैं, कि हम लोगों में कोई शायद स्पेशल ऐसी इम्यूनिटी है जिसकी वजह से अमवात की तादाद इटली या बाकी मुल्कों से कम है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? साइंटिफिकली स्पीकिंग ऐसी कोई साइंटिफिक कोई सपोर्ट नहीं है इस दावे की कि टेम्परेचर या रेस वगैरह या रिलीजन का कोई इफेक्ट है कोरोना वायरस के ऊपर। सारी रेसेस जो हैं, सारे रिलीजन जो हैं और सारे एरियाज जो हैं टेम्परेचर सेंसिटिव जो जो भी हैं, कई मुल्कों में टेम्परेचर कम है, कईयों में ज़्यादा है। इसकी कोई हमें ऐसी सबूत नहीं मिलता कि कहीं पे कोरोना वायरस कम असर करेगा या कहीं पे ज़्यादा करेगा या एशियंस में उसके असरात कम हैं और यूरोपियन में ज़्यादा हैं। कोई हमारे पास ऐसा सबूत नहीं है जो इस दावे को सपोर्ट कर सकता हो। इसी तरह कुछ लोग क्लाइमेट बेस्ड आर्गुमेंट भी दे रहे हैं कि शायद जो बीमारी है वो पाकिस्तान में जी डॉक्टर साहब, कम बड़ा बड़ा डेडली अच्छा आपने पॉइंट उठाया। ये पॉइंट मैं भी आपसे पूछना चाहता था, कि ये गर्मियों में चला जाएगा। ये पाकिस्तान में बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जब गर्मी इतनी होगी, ये तो 23 डिग्री से ऊपर सरवाइव ही नहीं करता। इस बारे में आप क्या कहें? हमारा तो 40-45 तक, 47 तक चला जाता। तो फिर ये कैसे बचेगा इतनी गर्मी में? नहीं, अभी इस बारे में अगर देखें, अभी मैंने बोला है कि ये इसका जो ओरिजिन है वो चमगादड़ है। चमगादड़ नॉर्मली केव्स वगैरह के अंदर अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी गुज़ारते हैं, जहाँ टेम्परेचर ह्यूमन्स के लिए तो सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं होता। इतना गर्म तो होता है ये वहां पे? बहुत गर्म होता है वहाँ पे टेम्परेचर। तो इस चीज़ को साइंटिफिकली हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि टेम्परेचर की वजह से ये वायरस खुद ब खुद मर जाएगा या इसके असरात कम होंगे। इसकी लेकिन जब एक ये ही जिस्म में दाखिल हो जाता है, उसके बाद टेम्परेचर इस पे असर नहीं करता। लेकिन जनरली अगर लैब में इस पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाया जाए, तो फिर भी जी। ये नहीं मरता। जी, जब ये ह्यूमन बॉडी में ये जब एक दफ़ा एंटर हो जाएगा तो फिर इसने बॉडी टेम्परेचर पे ही इसका सर्वाइव कर। दारोमदार, जो कि नॉर्मली एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। फिर इसने अपना लाइफ साइकिल पूरा करना ही है और जो वाहिद हल इसका है कोरोना वायरस से निजात करने का, वो यही है कि हम सब लोग, हमारी सारी कंपनियाँ ऑलरेडी कोशिश कर रही हैं कि इसकी वैक्सीन बनाई जाए और हर इंसान को इसके लिए को फिर वैक्सीनेट किया जाए। यही इसके वाहिद सॉल्यूशन है और जब तक हमारे पास इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है, यही इसका वाहिद एक हल तो नहीं है, लेकिन पार्ट टाइम जो हमें नज़र आ रहा है, इस पे काबू पाने का तरीका वो यही है कि आप डिस्टेंस रखें अपने प्यारों से और या अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके अंदर मतलब एक बात और भी है, कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग करनी है हमने या फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है? क्योंकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, और जो लोग बीमार हो गए हैं पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा इशू जो मैं आपसे एक और डिस्कस करना चाहूंगा और आपकी राय लेना चाहूंगा, वो ये है कि लोग, जिसको ये बीमारी हो जाती है, उसको एज एन छूत, अब उसको उन्होंने डील करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ वो, बल्कि उसके घर वाले। अब ये एक ऐसी टैबू बन गया है कि जो बंदे को ये बीमारी हो जाए, जैसे वो कोई मुजरिम है, जैसे वो कोई कोई ऐसा कोई बुरा शख्स है, या उसकी फैमिली सारी, लोग उससे सोशल डिस्टेंसिंग से मुराद उनका सोशल बाइकआउट कर देते हैं। तो ये जो है, इसकी वजह से बहुत से लोग फिर अपनी बीमारी बता नहीं पाते, वो छुपा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं, कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसे डील करना चाहिए? जी, ये वाक़ई बहुत अनफॉर्च्यूनेट है। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि ये एक छूने की से ही ये दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र होती है। तो ऑब्वियसली जब हमें पता चल जाए कि ये हमें बीमारी हो गई है, तो हमें इसको छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, अगर आप इसको छुपाएँगे तो आप इसको अपने पेरेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बहन-भाई, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका जो अक्लमंदाना सॉल्यूशन यही है कि आप फ़ौरन सबको इन्फॉर्म करें जब आपको अर्ली सिम्पटम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और अपना टेस्ट करवाएँ। और अगर आप अपना टेस्ट नहीं करवा सकते और अगर आपको लगता है कि किसी भी वजह से आप अपना टेस्ट नहीं करवा सकते और आपको महसूस हो रहा है कि उसकी अर्ली सिम्पटम्स आप में आ रही हैं, तो वहाँ पे एक सेंसिबल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को अवे कर लें अपनी फैमिली से, एक कमरे में बंद हो जाएँ, ताकि ये जो वायरस है किसी भी तरह किसी आपके पेरेंट्स को या अपने आपके बीवी बच्चों को ना लग जाए।
क्योंकि ये जो वायरस है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि ये टच करने से दूसरे इंसान को फैल सकता है। आप किसी से के साथ हैंडशेक करेंगे, गले मिलेंगे तो आप उसको छू रहे हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो इसकी सब एक और खतरनाक बात ये है कि पहले 3, 4, 5 दिनों में इसका आपको पता भी नहीं चलता कि आप इन्फेक्टेड हैं। और अगर आप यंग हैं, तो हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक कोई ख़ास फ़र्क ही ना पड़े। आप शायद फ़ील करें कि शायद वैसे ही हल्का-सा बुखार है या गले में ख़राश है। लेकिन अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, बूढ़े हैं, अगर आप खुदा न ख़ास्ता उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं है जितनी इम्यूनिटी आपकी है। तो हो सकता है 10 दिनों में उनकी कंडीशन आपके 10 दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, जैसे ही आपको अर्ली सिम्पटम्स महसूस हों, तो आपको चाहिए कि आप अपना टेस्ट करवा के इसको कन्फर्म करवाएँ और अगर टेस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अपने आप को सिर्फ़ अपने प्यारों से फ़ासला महफ़ूज़ रखें। अच्छा डॉक्टर और साहब, जो सोशल डिस्टेंसिंग इसमें ही जी, एक प्लीज़। सवाल जो उठता है वो ये है आपसे कि आपके ख़्याल से अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं और हम कहते हैं कि जून तक इसकी वैक्सीन अवेलेबल, वैसे आप ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, मैं ये बताता रहा हूँ कि आपको बताता जाऊँ कि अभी तक मीडिया पे जो मैंने देखा है या जो अभी तक मुझे पता है वो ये है कि 12 से 18 महीने लग सकते हैं अंटिल कि हमारी इसकी वैक्सीन हम तक पहुँचेगी। ये बड़े-बड़े जो नाम हैं हमारे बीबीसी, सीएनएन, वहाँ पर जो डिस्कशन है वो भी है। तो साहब आप मुझे इसकी वजह बता सकते हैं कि इतना बड़ा गैप क्यों क्यों है? एक साइंसदान जो क्लिनिकल ट्रायल में है उसकी सोच में और उसकी इन्फॉर्मेशन में और मीडिया की इन्फॉर्मेशन में, बहुत बड़ा देखिए गैप। जी, जो कोई भी वैक्सीन बनाने का जो ड्यूरेशन होती है, वो तकरीबन 5 से लेके 10 साल तक के दरमियान में होती है। इस बारे में हमारे पास हमारी जो गुड लक है, वो ये है कि चाइनीज़ कंपनी ने जनवरी में इसकी सारा डीएनए आइसोलेट करके पूरी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों को उन्होंने भेज दिया था कि ये वायरस है जो अभी हमें हमारे चाइना में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसका तो जब मतलब है कि आपको जो चाइनीज़ जिनके बारे में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने ये वायरस फैलाया है और बड़ा रेसिज़्म भी हमारे भाइयों ने जो चाइना में हैं उन्होंने फेस किया। सब इंसान जी, भाई हैं और चाइनीज़ भी हमारे भाई हैं। तो एक ब आपको पता है कि एक बड़ा उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया है पूरी दुनिया में और उनको बुरा-भला कहा है। हमारे मुल्क में भी बहुत से लोग हैं जो उनको बुरा-भला कहते पाए गए हैं कि ये उनका कसूर है ये वो। उस चाइना ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा किया कि उसने ऑलरेडी ये एक आप कह रहे हैं कि गो अहेड दे दिया पूरी दुनिया को कि ये डीएनए जी। आइसोलेट करके दे दिया गया कि ये बीमारी है। तो आपके ख़्याल में ये तो चाइना ने काफ़ी मतलब एक अमेज़िंग काम किया है। जी, बिल्कुल, मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अगर चाइनीज़ जनवरी में ये डीएनए आइसोलेट करके डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट लैब्स को नहीं भेजते, तो कम से कम जो डिले आता इसकी वैक्सीन प्रोड्यूस करने में, वो 6 महीने का आ जाता। तो चाइनीज़ ने इसके बारे में और हमें बड़ा हेड स्टार्ट दिया है ऑलरेडी, जो हम बात करें जून-जुलाई में इसकी वैक्सीनेशन आएगी, अगर वो ये काम नहीं करते, तो ये अगले साल समर तक चली जाती बात। तो डॉक्टर अगले साहब साल आपने 2 बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें दी हैं, मैं उनको रिपीट करना चाहूँगा। एक तो आपने जून वाली खबर दी वैक्सीन के लिए और दूसरी एक बहुत बड़ी खबर आपने ये दी जो मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुई कि चाइनीज़ ने इस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद जो दुनिया को भेजा है, उस सैंपलिंग की वजह से चाइनीज़ ने पूरी दुनिया को 6 से 7 महीने का हेड स्टार्ट दे दिया है, जी, जो कि जिसके लिए हम सबको उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ज़बरदस्त। जी, तो आप जी, आगे बिल्कुल। फरमा रहे थे, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। तो अभी एक यूके बेस्ड कंपनी है जिनको जनवरी के एंड पे ये जब डीएनए का सैंपल मिला था, तो उन्होंने विदिन 3 आवर्स एक उन्होंने इनिशियल वैक्सीन तैयार कर ली थी। तो विदिन 3 आवर्स ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल हो सका था कि उनके पास ऑलरेडी डीएनए सैंपलिंग थी इस वायरस की। तो ये अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो ये जो अभी 3 घंटे में इन्होंने वैक्सीन बनाई है, इसको कम से कम 5 से 6 महीने लगते थे। इस चीज़ को। तो ऑब्वियसली साइंटिफिक जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, उनका भी बहुत रोल है और जैसे मैंने बोला कि बहुत एडवांस लेवल की जो लैब्स हैं, वो इसके ऊपर काम कर रही हैं और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि जून में इंशाल्लाह वैक्सीन जो है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होगी। तो डॉक्टर साहब जिस तरह हमने बहुत सी वबाओं का सामना किया और इंसानों ने हमेशा उनको शिकस्त दी और आज हम दोबारा वहाँ पर ज़िंदा हैं सबक सीखने के बाद। तो आपके वसूख से हम ये कह सकते हैं, आपके सोर्स से कि इंशाल्लाह हम इसको भी शिकस्त देंगे। तो जो पाकिस्तान में ऑलरेडी कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। तो आप भी यही बात करेंगे फिर कि हमें इससे जी, लड़ना है लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है?
जी, बिल्कुल, ये काफ़ी डेडली वायरस है, लेकिन इस पे काबू पाना कोई कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप बस अपने आप को सेफ डिस्टेंस पे रखें लोगों से, और बाकी ये कि इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द हमारे पास वैक्सीन इसकी आ जाएगी, और फिर ये स्टोरी ऑफ द पास्ट हो जाएगी। कोई कुछ सालों के बाद कोई इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी बात आपसे ये है कि आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो आप एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, जो जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं। तो पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोरोना के तनाज़ुर में भी और वैसे भी जनरली पाकिस्तानी नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस के तनाज़ुर में तो मैं यही कहूँगा कि आप जो गवर्नमेंट की सारी सजेशंस हैं, आप उनको फ़ॉलो करें। जो भी गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है, वो आपके भले के लिए, आपकी भलाई के लिए ही ये गवर्नमेंट सारे कॉन्स्पिरेसी कर रही है। थ्योरीज़ और दाई-बाई की इन्फॉर्मेशन, इस पे तवज्जो ना दी जाए। देखें, नहीं, इस पे बिल्कुल कान धरने की प्रॉब्लम नहीं है। जो गवर्नमेंट है, जो सबसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, वो आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलती है। जब तक हुँ। बहुत से लोग हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या आपको सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। जो भी आपको सबसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो आपको गवर्नमेंट के सोर्सेज़ से मिलेगी। ठीक हो। और मेरा यंग जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनको यही पैगाम है कि डिफरेंट, आप चाहे किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आप डॉक्टर्स हों, आप इंजीनियर्स हों, आप सिविल सर्वेंट्स हों, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक शोबे में कम इम्पोर्टेंट रखते हैं, तो आप दूसरे शोबे में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप अपना काम करते रहें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा करते रहें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक़्त का और इनसाइड इन्फॉर्मेशन का। इंशाल्लाह इस इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपने हमें बहुत अच्छी-अच्छी खबरें दी हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। नाज़रीन, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का, हमारी गुफ्तगू सुनने का। उम्मीद है कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।